क्योंकि जेएसएससी ने बम्पर बहाली दी है 1289 पद। जी हां, आपने सुना 1289 पद। पहले थे आपके 285 पद, तो 285 से बढ़ के हो गए हैं 1289। बहुत ही शानदार बहाली है ये। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, ये आपका विज्ञापन संख्या 6 2021, जो कि पहले ही निकल चुका था, लेकिन उस समय टोटल पोस्ट थे 285 और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रोका गया था। ठीक है, पूरी बात समझाता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। ये आज ही का है 3 फरवरी 2022 का, यानी आज ही ये निकाला गया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 6 2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता यांत्रिक, कनीय अभियंता विद्युत एवं कनीय अभियंता असैनिक के कुल 285 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7/2/2022 से आमंत्रित किया जाना निर्धारित है। उक्त क्रम में अब देखिए चेंजिंग क्या हुआ है। उक्त क्रम में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं टोटल डायरेक्ट मेन बात पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता असैनिक के कुल 171 रिक्त पद, ये ऐड हो गया। जल संसाधन विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता असैनिक के कुल 400 रिक्त पदों, ये भी ऐड हुआ। जल संसाधन विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता यांत्रिक के कुल 30 रिक्त पदों एवं पथ निर्माण विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता असैनिक के कुल 392, ये भी ऐड हुआ। कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण के कुल 11 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है। उपयुक्त रिक्त पदों के समाविष्ट होने के पश्चात, मतलब ये सब ऐड हो गया। विज्ञापन संख्या 6 2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 अंतर्गत संशोधित कुल रिक्त निम्नवत है। अब देखिए कुल रिक्ति कितना है, जबरदस्त बहाली आई है आप लोगों के लिए। कनीय अभियंता विद्युत नगर विकास एवं आवास विभाग, ये 46, ये पहले से था, आप सभी जानते होंगे। दूसरा है कनीय अभियंता असैनिक नगर विकास एवं आवास विभाग, ये 188, ये भी पहले था, जोड़ते जाइएगा 285 हो जाएगा। कनीय अभियंता यांत्रिक नगर विकास एवं आवास विभाग 51, तो यहीं तक था, है ना, यानी टोटल जोड़ेंगे तो आपका 285 आएगा। ठीक, अब ऐड कौन सा हुआ, चौथा नंबर से देखिए, ये सब ऐड हुए हैं अभी। 171 पद ये ऐड हुआ है, कनीय अभियंता असैनिक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। ठीक है, दूसरा है कनीय अभियंता असैनिक जल संसाधन विभाग, इसमें जो पद हैं वो टोटल हैं आपके 400, तो ये भी ऐड हो गया। फिर आइए कनीय अभियंता यांत्रिक जल संसाधन विभाग, ये आपके 30 पद ऐड हुए हैं। फिर आपके हैं टोटल कनीय अभियंता सैनिक पथ निर्माण विभाग 392 ऐड हुए हैं। कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ये 11 ऐड हुए हैं। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे, जोड़ लीजिएगा, वैसे 1289 आएंगे, है ना। टोटल पहले था 285, ये बढ़ा के 1289। और मैं बता दूं, अगर आप झारखंड में ग्रेजुएट खोजेंगे तो हर घर में मिलेगा, लेकिन डिप्लोमा खोजेंगे तो बहुत रेयर मिलते हैं, डिप्लोमा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डिप्लोमा स्तर का इतना बड़ा वैकेंसी, बिग वैकेंसी, बहुत ही शानदार आपके लिए है। तो जोरदार तरीके से लग जाइएगा, भिड़ जाइएगा और इस बार जॉब जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कनीय अभियंता विद्युत समूह ख अराजपत्रित, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ है, तो पे 35,400 से 1,12,400। मैं एक मोटा मोटी लगभग बता देता हूँ, कभी इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन मोटा मोटी कम से कम आपको 45,000 रुपये कम से कम मिलेंगे पर मंथ। ठीक, तो ये बहुत बड़ी रकम है आपके लिए। खैर पढ़िए अच्छे से। अब आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो देखिए AICTE आप सभी को पता होगा, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे, मतलब इससे आगे भी किए हैं तो आप पात्र होंगे। दूसरा वाला है कनीय अभियंता असैनिक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। और तीसरा इधर आपका यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि में, कृषि के लिए, इसके लिए। अब आयु की बात करता हूँ, देखिए आयु का चयन, ये 3 जो पहले दिए हुए थे जिसके लिए 285 पद थे, इनका कट ऑफ डेट रखा गया है 1/8/2021 न्यूनतम और अधिकतम, ये 1/8/2021 कट ऑफ डेट। यानी
आपका इस डेट को न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 35 साल जनरल के लिए बता रहा हूँ। अब कहेंगे कि सर ओबीसी SC ST के लिए भी बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए BC 1 एंड 2 के लिए जो उम्र है वो है 37 साल अधिकतम, न्यूनतम 18 सबके लिए है। फीमेल जो भी हैं फीमेल जो भी हैं उनके लिए 38 साल। फीमेल कौन कौन? जनरल या EWS या BC 1 2, ठीक। EWS का भी उम्र 35 साल। अब बात करता हूं मैं SC ST की, SC एंड ST। SC ST का उम्र मेल हो या फीमेल हो 40 साल, तो ये उम्र है। लेकिन यहाँ पे चौथा नंबर से देखिएगा 4, 5, 6 जो ऐड हुए हैं इनका कट ऑफ डेट 1/8/2022 रखा गया है। 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 सबका, तो ठीक है। यहाँ आपका होना चाहिए 18 से, वही एज है टोटल 18 से 35 जनरल, बाकी अपना बढ़ाते रहिए, ठीक। कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा। आप देखिए मुख्य परीक्षा एक ही एग्जाम है, मेंस में होंगे आपके 2 पेपर, ठीक, 2 पेपर होंगे और CBT मोड में होगा। सबसे आपके लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर बैठ के देना है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न पत्र 2 हैं। सामान्य अभियांत्रिकी जो आपने ये किया है डिप्लोमा वगैरह, उससे प्रश्न पूछेंगे 80 और सामान्य ज्ञान से पूछेंगे 40 प्रश्न। सामान्य ज्ञान में आपके 5 पार्ट होते हैं। पहला है GS, दूसरा है मैथ, तीसरा है रीजनिंग, चौथा है कंप्यूटर और 5वां है साइंस। इसमें झारखंड नहीं पूछेगा, ठीक है, 5 पार्ट में। और दूसरा जो पेपर है सब 2-2 घंटे का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो है अभियंत्रण से पूछेगा, है ना, जो मतलब उसमें है आप जिससे आप अभियंत्रण किए हैं, कृषि से किए हैं, यांत्रिकी से किए हैं, किसमें किए हैं, तो उससे आपका संबंधित मतलब जो है पूछेगा, ठीक। तो कृषि का यहाँ पे दे दिया है। अच्छा अब क्या दिया है यहाँ पे, विज्ञापन संख्या 6/2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की विवरणिका को इस हद तक संशोधित समझा जाए, मतलब ये टोटल चीज़ ऊपर दिया है संशोधित हो गया। विवरणिका की शेष शर्तें यथावत रहेगी जो पहले निकली थी। परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर। अब मैं 2-4 बातें आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे खाली पेज है, ठीक है, समझ लीजिए। पहले तो ये कि झारखंड में डिप्लोमा लेवल का इतना बड़ा बम्पर वैकेंसी ये पहली बार आया है JSSC की तरफ से, मेरी याद में पहली बार। पहले इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आता था, तो इस बार आपको दंगल मार देना है, कुछ नहीं करना है, दंगल लग जाइए, भिड़ जाइए एकदम इस पद को पाने के लिए। और यहाँ आपको बता रहा हूँ मैं, कंपटीशन एकदम कम होगा क्योंकि यहाँ पे वैसे बच्चे हैं ही नहीं। अब बताइए जो डिप्लोमा किया है ना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा ये गलती लिख दिया मैंने। जो डिप्लोमा किए हैं ना लोग, डिप्लोमा उसमें अधिकतर कोई कंपनी में है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कुछ बच्चे बचे हुए हैं। अगर यही ग्रेजुएशन लेवल का बहाली होता तो 5 से 6 लाख फॉर्म जाता, लेकिन आपका बहाली में बहुत कम फॉर्म जाएगा। अब मैं ये नहीं बता सकता कि कितना जाएगा, लेकिन बहुत कम जाएगा और आपको इसमें बाजी मारना है। तो जिसका भी, अब यहाँ ये लड़ाई नहीं है कि GS बहुत अच्छा होगा, क्योंकि GS का वेटेज मात्र 40 है। GS का वेटेज नहीं है यहाँ पे वेटेज है आपका मेन पेपर। जो आप अभियांत्रिकी पढ़े हैं, विद्युत असैनिक यांत्रिकी जिससे भी पढ़े हैं, वो पेपर आप मजबूत कीजिए। और मैं तो बोलता हूं आज से ही एकदम लग जाइए, कमर कस लीजिए। इसमें जॉब लेना मतलब समझिए कि बहुत बड़ी बहादुरी है, मतलब बहुत आसान है, बहादुर होंगे आप जॉब लेके, क्योंकि जॉब लेना यहाँ बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, ठीक। क्योंकि इसमें जॉब बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे नहीं। एक क्राइटेरिया और इन्होंने दे दिया है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th प्लस, यानी प्लस मतलब समझ रहे हैं ना, या मैं नहीं बोल रहा हूँ, 10वीं और 12वीं जो झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किए हैं, चाहे वो जैक हो, चाहे वो CBSE हो, ठीक है ना, IC, तो कोई भी बोर्ड हो, आप मान्यता प्राप्त संस्थान से किए हैं 10th और 12th दोनों, तो ही आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन ये प्रावधान किसके लिए है? जनरल के लिए, जनरल के बंदे। बाकी जो हैं, जो आरक्षण ले रहे हैं, आरक्षण में जैसे EWS आरक्षण ले रहे हैं, BC 1 and 2 हो गया, SC ST हो गया, है ना, SC ST हो गया, BC 1 2 हो गया, ये सारों के मामले में ये शिथिल रहेगा। कहने का मतलब कि आपके पास केवल रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र है और 10-12 कहीं से भी किए हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। तो बिल्कुल लग जाइए, भिड़ जाइए, बहुत ही गोल्डन
गोल्डन में नहीं बोलूँगा, एकदम डायमंड अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और डायमंड अपॉर्चुनिटी को कभी भी अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए। जहां आपको जिस स्रोत से पढ़ना है पढ़िए। मैं हमेशा इस मंच के माध्यम से यही बोला हूं, आज फिर से बोल रहा हूं कि आपका काम है लगातार मेहनत करना। आज न कल आप सफल जरूर होंगे और हमेशा मोटिवेट होते रहिए, ठीक है। तो चलिए आप सभी बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। फॉर्म आएगा 7/2/2022 से, ऑनलाइन का जो डेट है 7 फरवरी 2022। तो फॉर्म भी आराम से अच्छे से भर दीजिएगा, मज़े से पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के भर के फॉर्म और मेहनत करके तैयारी में लग जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।